सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। चलो भाई, आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने अपने आसपास भी देखे हैं और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी निर्मला जी का, मुजफ्फरपुर से, शायद हाँ मुजफ्फरपुर से उन्होंने मुझे कमेंट में अपनी शिकायत ये लिखी थी कि मेरी बहन की बेटी है शायद निर्मला जी की, जो शादी करने से मना कर रही है कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो निर्मला जी ने मुझे मेल पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि नेहा जी वो बिल्कुल इच्छुक ही नहीं है, उसका मन ही हट गया है, वो नहीं करना चाहती, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने निर्मला जी को बोला कि आप मुझे अपने घर का नक्शा भेजो। उन्होंने मुझे नक्शा भेजा, फिर एडवाइस दी उनको, सब कुछ काम हुआ। आप देखिए आने वाले वक्त में पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन मैंने सोचा कि निर्मला जी जो समस्या का समाधान हमारे पास ढूंढ रही हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे होंगे। उनकी तो बहन की बेटी है, लेकिन न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, जवान हो गए हैं, सुंदर हैं, खूबसूरत है, पढ़े लिखे, अच्छी खासी जॉब है, लेकिन शादी नहीं करना चाहते। मन ही नहीं है, मन हट गया है। तो मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। जहाँ जाते हैं मना कर देते हैं। लड़की भी देखने जाते हैं, लड़की लड़का देखने जाते हैं, उसके घर वाले देखने जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रीज़न हो जाता है कि फटाक से वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं जी, हमें नहीं करनी, हमें नहीं करनी। तो चलो आज इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। नक्शा मैंने आपके सामने यहाँ पे बना दिया है। अब आप लोग इसमें ये देख रहे होंगे कि नेहा जी ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर अग्नि कट गया है और यहाँ पे वायु कोना कट गया है। क्या कट गया है? अग्नि और वायु, दोनों कोने कट गए हैं। अब नेहा जी इसका क्या होगा, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला जो कोना है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये कोना है शुक्र का। किसका? शुक्र का। ये कोना किसका है? ये कोना है चंद्र देवता का। तो चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, चंद्र देवता के बारे में बात करते हैं। तो चलो, चंद्र देवता क्या है? चंद्र देवता मन के कारक है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। मन के कारक है, ऐसा हमारा ज्योतिष कहता है। वास्तव में भी सेम रूल अप्लाई होता है, मन के कारक हैं। अगर आपने अपने मन का टुकड़ा काट के फेंक दिया, क्या होगा? सोचो सोचो, खुद खुद मुझे बताओ, चाहे कमेंट करके मुझे बताना क्या होता है। आपका मन कहीं नहीं लगेगा, मन आपका अस्थिर हो जाएगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, डिसीजन मेकर नहीं बन पाओगे। कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान रखना, एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे अगर आपका चंद्र कट गया तो। ठीक है, आपका मन अस्थिर रहेगा, मन किसी काम में नहीं लगेगा, सोचते बहुत कुछ हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, शादी ब्याह का क्या काम है? मन से। ठीक है, अगर कोई लड़की मन से किसी को जब तक स्वीकार नहीं करेगी, लड़का जब तक मन से किसी को स्वीकार नहीं करेगा, तो क्या पॉसिबल है कि वो शादी कर ले? पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि उसने स्वीकार ही नहीं किया मन से। इस कोने को हमें सही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कट गया मन का तारा। अब यहां पर हमारे शुक्रदेव जी बैठे हुए हैं। कहां पे? कहाँ बैठे हुए हैं? अग्नि कोने में। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ये जो साउथ ईस्ट का जो कोना होता है ये हमारा अग्नि कोना कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे कौन बैठे? यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव हमें क्या देते हैं बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ ना फटाफट से, शुक्रदेव हमें क्या देते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ। शुक्रदेव हमें देते हैं क्या? ऐश्वर्य। शुक्रदेव हमें क्या देते हैं? लग्जरी। शुक्रदेव हमें क्या देते हैं? शारीरिक सुख। शुक्रदेव हमें क्या देते हैं? क्रिएटिविटी, क्रिया का कारक है। समझ रहे हो आप? क्रिया का कारक है, शारीरिक सुख हमें देते हैं। तो यानी कि आपका ये कोना भी कट गया। तो जब आपकी इच्छा ही नहीं रही, जब आपने क्रिएटिविटी का कोना काट दिया, आपने शारीरिक सुख प्राप्त करने का कोना काट दिया, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के समझ में आ गई ना बात? अभी मैंने क्या बोला
यहाँ मन नहीं है या शारीरिक सुख नहीं, यानी कि जब ये एक्सेस ही आप लोगों को इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने काटा हुआ है तो कैसे होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं नोएडा में रहती हूँ, लेकिन मैंने कितने सारे फ्लैट ऐसे देखे हुए हैं जिसमें ये पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्डर्स बनाते हैं, हम जैसे लोग लेते हैं और फिर बाद में परेशान होते हैं ना कि बच्चा जवान हो रहा है, शादी नहीं हो पा रही, देखो 1-1 लाख रुपए महीना कमा रहे, 1.25 लाख तनख्वाह है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा कैसे दिखेगा ये तो ठीक कर लो पहले। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि इस चीज़ पे आप लोगों को गौर करना है, मन और शुक्र यानी कि चंद्रमा शुक्र, इसका आपको रखना है ध्यान। तो चलिए, यहाँ पर जब आपका कट हो गया, अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक मिनट, ये कोना आपको देता है शारीरिक सुख, यानी कि आपका शारीरिक सुख के साथ संबंध कट गया। ये कोना होता है आपका मन का, मन के साथ संबंध कट गया। तो जब आपका ये संबंध कट गया तो जाहिर सी बात है आपकी शादी में, आपके विवाह में, आपके इन तमाम चीज़ों में आपको दिक्कत आएगी आएगी आएगी। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। शादी का योग नहीं बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, या तो लड़का मना कर देगा या फिर लड़की मना कर देगी, क्योंकि इच्छा हट गई है, मन अस्थिर हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रिया नहीं हो पाएगी, जो आप शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने शुक्र को काट दिया, यहाँ आपने चंद्र को काट दिया। तो ये दोनों एक्सेस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, ये समझिए, इसको आप करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, पता है हमारे बिल्डर बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग। आपको कहते हैं जी वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें बनाइए, और देखिए अमेरिका में और लंदन में ना इसी तरीके से फ्लैट होते हैं। हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह, अमेरिका और लंदन वाले डिज़ाइन वाले फ्लैट हम लोगों को मिल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिका में जब लोग शादी करते हैं ना तो उन लोगों को पता होता है कि जी ये संबंध हम लोगों का हद से हद तक 5 साल या 6 साल चलना है सिर्फ। उनको पता होता है पहले से, समझे, उनको पता है कि अगर उनका संबंध 5 साल चल गया, 6 साल चल गया, तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है ये। तो इसलिए वहाँ के डिज़ाइन ऐसे होते हैं, उनको आप छोड़ दो क्योंकि उन लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा। लेकिन हमारे इंडिया में नहीं होता ना ऐसा। हमारे यहाँ तो एक बार शादी हो जाती है तो हम 7 जन्मों तक के लिए मांग लेते हैं उस आदमी को कि चलो जी 7 जन्मों तक तुम मेरी अर्धांगिनी है, या मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरे वो। समझ रहे हो आप, ये एक्सेस अपने यहाँ नहीं चलेगा। अमेरिका में चलता होगा, खुश मत होइए कि अमेरिका जैसे डिज़ाइन वाले घर में रह रहे हैं हम लोग, बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी। और वो लोग जो आपको बेच रहे हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ है, और महाबेवकूफ़ हम जैसे लोग हैं जो ये सब चीज़ें हम लोग ले लेते हैं बड़ी आसानी से। चलो उपाय की बात करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि नेहा जी गुस्सा हो जाती हैं। क्या करना है सुनो, ठीक है, आपको फ्रेम बांधनी है। उल्टा तो नहीं जा रहा है, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, ठीक है। यानी अब आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रेम में घर हो गया। आपको क्या करनी है, या तो आप यहाँ पे तार बांध दीजिए, ये जो मैंने आपको बनाया ना ऐसे जिगजैग जिगजैग, ये तार है, या तो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे करके तार बांध दो। तार नहीं बांधना है, मान लो, सॉरी, तार आप लोगों को नहीं बांधना है यहाँ पर। तो आप सेवन, चांदी, मोती, सागवान, जो मैं कहती हूँ, जो कील मैं आपको बताती हूँ, वो आप ऐसे ऐसे करके एक इस कोने पे, एक इस कोने पे, एक इस कोने पे और एक इस कोने पे, ठीक है ना। सागवान, सेवन, चांदी और मोती का फ्रेम आप लोग बांध दीजिएगा, यहाँ गड्ढा करके चांदी, सेवन, सागवान, मोती आप डाल दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत है। अगर आप सागवान, कील, सागवान, मोती, चांदी और आप सेवन अगर ड्रिल करके डाल रहे हैं चारों कोनों में, तो फिर तार बांधने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप तार बांध लीजिए, तो वो चारों ड्रिल करके मत डालिए। अगर आप वो डाल रहे हैं तो तार मत बांधिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। मतलब उससे आपका क्या होगा, एक फ्रेम आपका, देख रहे हो ना कितना सुंदर लग रहा है, देखो ये फ्रेम आपका सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये दोष नहीं लगेगा, ये दोष नहीं लगेगा। ये उपाय आप लोग कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए काम करेगा। घर पे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, वरना फ़ोन मत करो भैया मेरे पास। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आप लोग मतलब
मैं, अगर आप लोगों को ये लगता है कि नेहा जी का इसमें कोई स्वार्थ है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं भैया। बिल्कुल भी फ़ोन मत करना प्लीज़। आप किसी और के पास चले जाओ, लेकिन समस्या का समाधान मांगो, प्राप्त करो। बहुत ज़रूरी है, लोग बहुत परेशान हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर देना। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं इतना ज़्यादा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग एटलीस्ट थोड़ी बहुत जानकारी, जो उल्टी सीधी जानकारी मुझे है वास्तव की, वो कम से कम लोग जानें, लोग उनको आजमाएं, लोग उसका फ़ायदा उठाएं। बेल को ट्रिम कर देना, दबा देना, ताकि मेरी जो वीडियो बनेगी उस पर ट्रिम की आवाज़ आ जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लगातार करते रहिए। अभी मैंने आज निर्मला जी का सवाल लिया था, हो सकता है अगला सवाल आपका हो। परेशान मत होइएगा, अगर आपका सवाल नहीं लिया तो आने वाली वीडियोस में मैं ज़रूर लूँगी। और बस इतना ही बोलना था। थैंक यू, नमस्ते।